किसानों की नाराजगी अब तक दूर कर पाने में सरकार नाकामयाब रही। किसान आंदोलन को सुलझाने की कोशिश अब सुप्रीम कोर्ट में शुरू हो गई है। कल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिकाओं पर लंबी बहस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले में एक कमेटी का गठन करेंगे जो इस मसले को सुलझाएगी। इसमें किसान संगठन, केंद्र सरकार और इस मामले से जुड़े दूसरे लोग होंगे। कोर्ट ने केंद्र, पंजाब और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि किसान और सरकार बैठकर कमेटी के सदस्यों के नाम सुझाएं। पार्टी बढ़ाएंगे तो जाएंगे हमारे लोग, वहां से बात करेंगे कमेटी से कि क्या उनका निर्णय रहेगा। तो अगर हम ये बात कहें कि आपने अभी तक तो यस और नो पर रुख रखा हुआ है, और अगर कोई कमेटी बनती है या बातचीत का कोई रास्ता सुप्रीम कोर्ट के कहने पर निकलता है, तो क्या आप कानूनों को वापस लेने के अलावा भी कुछ बात पर मान सकते हैं? बात करेंगे कल कोर्ट का क्या आता है, कोर्ट की क्या डायरेक्शन आ रही है, तो उसमें बात करेंगे। वो तो कल ही, अब कोर्ट का क्या निर्णय होगा, निर्णय तारीख लगने से पहले निर्णय तो नहीं कोई बता सकता कि क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच की ओर से की गई सुनवाई में बहस हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता के वकील के अलावा केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता शामिल हुए। चीफ जस्टिस ने पूछा, याचिकाकर्ता कौन है, क्या किसान है? याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि नहीं, लॉ स्टूडेंट है। सीजेआई ने पूछा, आपकी याचिका क्या है? वकील ने कहा कि हमने बॉर्डर खोलने को लेकर याचिका दाखिल की है, क्योंकि शाहीन बाग मामले में अमित साहनी के केस में कोर्ट ने कहा था कि रास्ता जाम करके प्रदर्शन नहीं कर सकते। सीजेआई ने पूछा, शाहीन बाग में कितने लोगों ने रास्ता रोका था? सीजेआई ने कहा कि हम इस मामले को सभी पहलुओं से देखेंगे, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति में कोई पिछला उदाहरण नजीर नहीं हो सकता। कोर्ट अब आज दोनों पक्षों की बात सुनेगा। इस बातचीत से पहले किसानों का रुख पहले के जैसा ही सख्त नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट नेगोशिएशन की बात कर रही है, गलबात की गल कर रही है, तो करें गलबात। असं गलबात से क्या मना किया? अं चाहते प्रधानमंत्री खुद बात करे। प्रधानमंत्री को खुद बात करनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री देश का है, देश के लोगों का है, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी की बात सुननी चाहिए। प्रधानमंत्री खुद बात कर लें, बात करके इसका हल कड्डे। सुप्रीम कोर्ट में पै के मीडिएटर प्रधानमंत्री को निर्देश करें भी वो गल करे। उसमें क्या बात है, कमेटी बनाने की क्या बात है, जो भी हो उसमें पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। अपने जो है साडे एडवोकेट है उनसे सलाह करेंगे। एक याचिका में दिल्ली बॉर्डर को खाली कराने की मांग की गई है। इस पर भी सीजेआई ने याचिकाकर्ता के वकील से सवाल पूछा। सीजेआई ने पूछा, आप बताइए, कौन से किसान एसोसिएशन ने रास्ता रोका है? याचिकाकर्ता ने कहा कि इसकी जानकारी नहीं। कोर्ट ने कहा, अगर आप कोर्ट की मदद नहीं करना चाहते तो फिर बहस न करें। फिर चीफ जस्टिस ने सॉलिसिटर जनरल से पूछा, कौन कौन से किसान यूनियन हैं जिन पर रास्ता रोकने का आरोप है? एसजे तुषार मेहता ने कहा कि सरकार किसानों से लगातार बातचीत कर रही है, लेकिन किसान कानून रद्द करने को लेकर अड़े हैं। सीजेआई ने कहा, आप हमें किसान संगठनों के नाम दीजिए। सुप्रीम कोर्ट की एंट्री के बाद उम्मीद की जा रही है कि शायद कोई बीच का रास्ता निकले। बहरहाल किसान और सरकार के बीच टसल जारी है और अब तक आंदोलन खत्म होने को लेकर कोई संकेत नजर नहीं आ रहे हैं। कुमार कुणाल और अनिशा माथुर के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। किसान आंदोलन को बातचीत से खत्म कराने में जुटी केंद्र सरकार ने नया दांव चला। उसने गन्ना किसानों के लिए करोड़ों रुपए की सब्सिडी का ऐलान किया है। माना जा रहा है कि ये यूपी और उत्तराखंड के किसानों को खुश कर उनका आंदोलन खत्म करने की कोशिश है। दिल्ली के आंदोलनकारी किसानों के बीच उत्तर प्रदेश के किसान भी अपनी पूरी ताकत दिखा रहे हैं। आंदोलन को पंजाब के किसानों तक सीमित बताने वाली सरकार ने एक बड़ा दांव चला है। केंद्र सरकार ने गन्ना किसानों को बड़ी सौगात दी है। कैबिनेट ने फैसला किया है कि गन्ना किसानों को 3,500 करोड़ रुपए की निर्यात सब्सिडी दी जाएगी। इसके साथ ही 18,000 करोड़ रुपए निर्यात लाभ और दूसरी सब्सिडी दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि इस साल सरकार ने 60 लाख टन चीनी निर्यात करने का फैसला किया है। सरकार ने इस साल 60 लाख टन चीनी निर्यात करने का निर्णय किया है, निर्यात को सब्सिडी देने का निर्णय किया है। ये सब्सिडी सीधे किसान के खाते में जाएगी, लेकिन किसान के लिए खुशखबरी वो है कि जो प्रत्यक्ष निर्यात होगा
वो निर्यात का जो मूल्य मिलेगा वो भी किसान के खाते में जाएगा। जाहिर तौर पर इसका फायदा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के किसानों को मिलेगा। वजह ये कि ज्यादातर गन्ना किसान इन दोनों राज्यों में है। माना जा रहा है कि सरकार यूपी और उत्तराखंड के किसानों को खुश कर किसान आंदोलन से उन्हें दूर करना चाहती है। यूपी के किसान आंदोलन से पीछे हटे तो सरकार का काम आसान हो जाएगा। सरकार लगातार तीनों कानूनों को किसानों के हक में बता रही है। एमएसपी की दरों को लेकर, क्योंकि माननीय मोदी जी ने जिस तरह से एमएसपी को लाभकारी बनाया है और उसके बाद में मुझे नहीं लगता कि कोई संदेह बचा है कि सरकार एमएसपी किसान को मिले, उसका अधिकार उसको मिले, उसके लिए और कृषि क्षेत्र लाभकारी बने, इसके लिए प्रतिबद्ध है। और माननीय मोदी जी की नीति और नीयत में कम से कम देश में कोई संदेह नहीं कर सकता। गन्ना किसानों के सब्सिडी का ऐलान करने के साथ ही सरकार ने कहा कि इस फैसले से 5 करोड़ किसानों और 5 लाख मजदूरों को सीधा फायदा होगा। आपको बता दें कि दिल्ली के बॉर्डर पर डेरा जमाए किसानों में यूपी के किसान शामिल हैं। ऐसे तेवर को नरम करने और किसानों के आंदोलन को शांत करने में सरकार जुटी है। गन्ना किसानों को सब्सिडी देने का ऐलान उसी दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। आज तक ब्यूरो।